दोस्त, कामयाबी उसे नहीं मिलती जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कामयाबी तो उसे मिलती है जो चाहे उसके हालात कैसे भी हो उसमें भी कुछ कर दिखाना जानते हैं। दोस्त, कुछ लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, उसके लिए शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट बन जाती है कि मैं तो पुअर फैमिली से हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं कुछ करने के लिए, मैं तो गाँव से हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो फैमिली वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी तो उम्र ही बीत गई, मेरे पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम भी बड़े सपने देख रहे हो और इन्हीं सब बहानों की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त, आज के वीडियो में मैं 4 ऐसी कहानियां शेयर करूंगा जो तुम्हारे इन सब बहानों को निचोड़ कर फेंक देगी। कहानी नंबर 1, जिस उम्र में तुम खेलकूद और पढ़ाई करते थे उस उम्र में वेस्ट इंडीज के जमाइका का एक लड़का गली गली कचरा उठाकर अपना भूख मिटाता था। और इन्हीं हालातों में इस लड़के ने सपना देखा क्रिकेटर बनने का, लेकिन इनके परिवार में इतना गरीबी था कि एकेडमी ज्वाइन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। इस लड़के ने एकेडमी के बजाय गली में ही खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे जिसकी वजह से जल्द ही इन्हें लुकास क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने का मौका मिला। और इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से 1999 में नेशनल टीम में वनडे खेलने का मौका मिला। लेकिन इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की वजह से इन्हें नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं माना। करीब 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद 2002 में इंडिया के खिलाफ फिर से कमबैक किया और इस बार लगातार 3 शतक लगाकर इस लड़के ने अपनी काबिलियत को कामयाबी में बदल दिया और आज ये दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द सिक्सर मैन क्रिस्टोफर हेनरी गेल की, जिन्हें हम क्रिस गेल के नाम से जानते हैं, जिनके मैदान पर आते ही गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन एक समय इनके पास ऐसा भी था जब इन्हें अपना भूख मिटाने के लिए चोरी भी करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है उसके लिए हालात मायने नहीं रखता। उनके पास चाहे जैसे भी हालात हो उसमें वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। कहानी नंबर 2, जो लोग गांव में रहकर सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसे ही महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव रहमतपुर में रहने वाले कैलाश कक्कर ने सपना देखा एक बिजनेसमैन बनने का। इनके पास भी कोई साधन ना होने की वजह से शुरुआत में एक छोटी सी दुकान पे जॉब करना पड़ा, जहाँ पे वो कैलकुलेटर और वॉच रिपेयर का काम करते थे। बाद में इन्होंने खुद की ही कैलकुलेटर और वॉच रिपेयर की दुकान खोल ली। इसके साथ ही इन्होंने कंप्यूटर रिपेयर का भी काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कैलकुलेटर और वॉच रिपेयर करना छोड़कर पूरी कंप्यूटर की दुनिया में ही घुस गए और फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एक एंटीवायरस बनाया जिसका नाम रखा क्विकहिल एंटीवायरस। आज के समय में ये हर कंप्यूटर और लैपटॉप में डाला जाता है और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग 121 देशों में ये एंटीवायरस यूज किया जाता है। अगर ये भी तुम्हारे तरह ही सोचकर उस दिन शुरू नहीं किया होता तो आज मैं उनकी कहानी नहीं सुनाता तुम्हें। कहानी नंबर 3, जिस उम्र में तुम प्यार मोहब्बत का खेल खेलते हो और कुछ करने के लिए फैमिली का सपोर्ट मांगते हो, उस उम्र में एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना अपने फैमिली वालों को बताए हॉस्टल से बाहर चला गया। इस लड़के के अंदर अपने सपनों को पूरा करने का इतना जुनून था कि दिल्ली की सड़कों पर पर्चे बांटकर होटलों की बुकिंग कराता था। धीरे धीरे इस काम में इतना महसूर हो गए कि कई होटल वाले इनके कांटेक्ट में आ गए। लेकिन पर्चे बांटकर इतने सारे होटलों में बुकिंग कराना इनके लिए चुनौती बन गया था। फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोग खुद से ही होटल में बुकिंग कर लें। और फिर इस लड़के ने ओयो नाम का एक सिस्टम बनाया जिससे कि लोग बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से ही होटलों में कमरे की बुकिंग कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे यंगेस्ट मिलीनियर और ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बन गया है। अगर तुम्हें भी इनकी तरह मिसाल बनना है तो एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो और आज से ही शुरू कर दो। कहानी नंबर 4, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ करना तो मैं भी चाहता हूँ, बट मेरा तो उम्र ही निकल गया है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो दोस्त, ये कहानी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बिना इसे सुने हुए वीडियो को कट मत करना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि सपने देखने का और उसे पूरा करने का कोई उम्र नहीं होता। लगभग 35 साल की उम्र में बोमन ईरानी ने सपना देखा एक्टर बनने का। इनके इस फैसले से कई लोग इन पर हंसे भी, लेकिन इन्होंने अपने अलावा किसी एक की नहीं सुनी। क्योंकि दोस्त, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। और इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। 2-3 साल एक्टिंग सीखने के बाद छोटे पर्दे पर नाटक में काम करना शुरू कर दिया। कई सालों तक नाटक में काम करते रहे और जगह जगह ऑडिशन देते रहे, लेकिन इन्हें कहीं पर काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं माना
और आखिर में वो दिन आ ही गया जब इन्हें 2001 में डरना मना है इस मूवी में काम करने का मौका मिला, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं कर पाया। फिर इन्हें मुन्ना भाई MBBS में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस बार चुके नहीं, अपने दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद एक के बाद एक दोस्ताना, लगे रहो मुन्ना भाई, वक्त, नो एंट्री, 3 इडियट, पीके में अपने दमदार एक्टिंग से साबित कर दिया कि ना तो सपने देखने का कोई उम्र होता है और ना ही उसे पूरा करने का कोई उम्र। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई बहाने हैं? नहीं ना, तो देर किस बात की है? जो भी तुम्हारे सपने हैं, ड्रीम्स है, या तुम कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसके लिए इंतजार मत करो, आज और अभी से शुरू कर दो। बहाने बनाना छोड़ दो कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, वो चीज ही नहीं है, मेरे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये सब बहाने बनाना छोड़ दो। बहाने बनाकर तुम खुद को फंसा रहे हो, अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हो। इससे तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकती और ना ही तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दो और उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए, तो मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या इंस्टा पर फॉलो करके पता कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप घर बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की है, जल्दी से कॉल करके पता करो कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो यार, लाइफ में बुरे हालात या बुरे परिस्थितियों का होना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसी हालातों में कुछ कर दिखाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और एक और बात, तुम्हारा संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, तुम्हारी कामयाबी उतनी ही ज़्यादा शोर मचाएगी। इसलिए बहाने बनाना बंद करो और एक्शन लेना शुरू कर दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को बाहर निकाला है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।